अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नादिर कंवल, गायनेकोलॉजिस्ट। एंड आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रेगनेंसी में ख़वातीन के साथ आमतौर पे दे इनकाउंटर इस के इन प्रेगनेंसी आमतौर पे जो लास्ट 3 मंथ्स हैं, तो कुछ अमूमन कुछ ख़वातीन को हमल में इचिंग या रैश आप कह लें कि ख़ारिश की तकलीफ़ स्टार्ट होती है, जो कि आमतौर पे उनको ज़्यादा हाथों पे या पाँव के तलवों पे महसूस होती है। हो सकता है कि उनको पेट पे भी ख़ारिश महसूस हो, जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा पे भी ख़ारिश महसूस हो। तो इसमें ये है कि आप इसको जब भी इस तरह की सिचुएशन महसूस हो या आपके साथ कभी इन अ प्रेगनेंसी व्हेन यू फील दिस थिंग, तो नेवर टेक इट लाइट, बिकॉज़ बेसिकली जो प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन्स हैं, उसकी वजह से कुछ ऐसी बॉडी में आप कह लें कि जो हमारा गॉल ब्लैडर है, जिसको उर्दू ज़ुबान में हम पित्ता कहते हैं, तो उसकी वजह से कुछ बाइल एसिड्स की जो आगे को सिक्रीशन होनी चाहिए थी, वो बैकवर्ड, यानी कि उसका लेवल जो है वो ब्लड में ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है बाइल एसिड्स का। उन बाइल एसिड्स के ज़्यादा हो जाने की वजह से पेशेंट को शदीद इचिंग स्टार्ट होती है और उसको ज़्यादा ख़ारिश हाथों पे या पाँव पे होती है। ऑल्दो ये ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से पेशेंट को रात की नींद भी नहीं कर पाती। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई रेडनेस या ऐसा कोई मार्क्स इसमें नहीं बनते। अब आप इस जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को ख़ारिश का प्रॉब्लम है, तो इसको इतना आप लाइट नहीं ले सकते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि आपने इसको डिफरेंशिएट करना है कि ये स्केबीज़ भी हो सकती है, ये बिकॉज़ ऑफ सम इंसेक्ट बाइट भी हो सकता है, कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, कोई अदर देन दैट कोई रैश भी हो सकती है, या फिर ये कि इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को इतना ज़्यादा डिसफंक्शनिंग हो गई है कि चूँकि इस कंडीशन में जिगर पे वर्म आ रहा होता है, तो साथ में आपने यरकान की भी अलामात को भी रूल आउट करना है, जो कि हम आमतौर पे लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। अगर आपने देखा कि कोई स्किन की कंडीशन जो है रिलेटेड, जो हमने डिस्कस की अभी, वो नहीं है, या फिर कोई यरकान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो और एवरीथिंग हैज़ बिन रूल्ड आउट, तो इन दैट केस स्टिल अगर आपके जो जिगर पे वर्म इस तरीके से इंडिकेट हो रहा है कि लिवर फंक्शन टेस्ट आपके शो कर रहे हैं कि थोड़ा सा जिगर पे वर्म है, तो इन दैट केस यू हैव टू कंसिडर इट एज ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस। ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है कि जो कि हमल में तकरीबन लास्ट 3 मंथ्स में आकर पेशेंट में इनकाउंटर, और ये 90% रिकरेंस, यानी कि दोबारा नए हमल में भी होने का रिस्क होता है। अब इसका ना सिर्फ ये कि माँ पे असरात हैं, बल्कि इसके बच्चे पे भी असरात हैं। माँ पे असरात इस तरीके से हैं कि जब भी जिगर पे वर्म होगा, तो उसकी वजह से जो जिगर की फंक्शनिंग है, लिवर की फंक्शनिंग है, वो इफ़ेक्ट होगी। और आपको मालूम है कि लिवर की फंक्शनिंग में से इम्पॉर्टेंट फंक्शनिंग ये है कि एक तो बिलिरुबिन, जो हमारे जो खून के ब्रेक डाउन की वजह से बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट होता है, उसका लेवल खुदा न खास्ता ब्लड में राइज़ कर सकता है। इसके अलावा ये कि हमारा जिगर जो है वो खून के जमने की सलाहियत के लिहाज से कुछ हमारी हेल्प करता है, खुदा न खास्ता खून के जमने की सलाहियत मुतासर हो सकती है ख़ातून में। और इसके अलावा ये कि पेशेंट में इसकी वजह से कुछ चूँकि लिवर पे वर्म आ रहा है, तो उसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग इफ़ेक्ट होगी और पेशेंट की ओवरऑल जो मेटाबॉलिज़्म है वो इफ़ेक्ट होगा। और प्लस ये कि जो अगर हम इसमें चूँकि ख़ातून स्ट्रेस में है कंटिन्यूसली, उसको इचिंग है, रैश है और डिस्टर्ब है स्लीप, तो दैट इज़ वाई उसमें अर्ली लेबर ऑनसेट भी हो सकता है। अब जहाँ तक बच्चे का ताल्लुक है, तो ये जो बाइल एसिड्स का लेवल अगर ज़्यादा हो रहा है ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस में, तो उसकी वजह से बच्चे में इन द लास्ट 3 मंथ्स देयर इज़ अ रिस्क कि वो मेकोनियम पास कर सकता है। मेकोनियम पास करेगा तो वो उसको अंदर भी ले सकता है सांस की नाली में, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता उसके फेफड़े मुतासर हो सकते हैं बच्चे के, या फिर ये कि खुदा ना खास्ता बच्चे के अंदर डेथ हो सकती है। तो देयर इज़ नो सिंगल टेस्ट जो कि इस चीज़ को अर्ली डिटेक्ट कर सके कि क्या उसमें हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो सेफ़ थिंग इज़ कि जब भी ख़वातीन को हमल में लास्ट 3 मंथ्स में आके
इचिंग डेवलप हुई है बॉडी पे जो कि बहुत उनको मैटर कर रही है, तो यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली, बिकॉज ऑब्स्टेट्रिक कॉलिस्टेसिस इज़ अ डॉक्यूमेंटेड मेडिकल इमरजेंसी, जिसमें कि पेशेंट न सिर्फ मरीज़ बल्कि उसका बच्चा भी उसकी वजह से मुतासर हो सकता है। और इसमें जो हमारा प्लान ऑफ मैनेजमेंट है वो यही है कि उसमें हम लोग पहले तो बाइल एसिड्स कोशिश करते हैं कम करें, जिसमें एक मेडिकेशन है उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, हम वो स्टार्ट करवा सकते हैं। प्लस ये कि जो इचिंग है उसको हम सूदिंग एजेंट्स हैं, लोशंस हैं, उनके थ्रू कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और प्लस ये कि जो बच्चा है उसकी कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग है, बट इवन आई टोल्ड यू कि कोई सिंगल टेस्ट इज़ नॉट देयर विच इज़ रिलायबल फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ लिटिल वेल बीइंग। तो दैट इज़ वाई जो सेफेस्ट मोड है वो ये है कि आप स्टेरॉइड कवर दें ताकि बच्चे के फेफड़े मजबूत हों, और आप डिलीवरी प्लान करें 37-38 वीक्स पे, ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन को आप वेल इन टाइम अवॉइड कर सकें। और साथ में ये कि पेशेंट को आप काउंसिल करेंगे कि पोस्ट डिलीवरी पेशेंट में ये अलामात काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, और कुछ पेशेंट्स में 6 हफ्तों के बाद भी डिलीवरी के बाद ये अलामात रह जाती हैं। प्लस ये कि आपने मदर को काउंसिल करना है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में चूँकि इसका अगेन रिस्क है, तो दैट इज़ वाई शी हैज़ टू रिपोर्ट अर्लियर एंड शी हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड एज डायग्नोस्ड केस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक कॉलिस्टेसिस, ताकि आप उसको हम अकॉर्डिंगली इंटरवीन करें। तो सो द लेसन इज़ कि आप जब भी प्रेगनेंसी में आपको कोई इचिंग की कंप्लेंट डेवलप होती है पेशेंट को, तो नेवर टेक इट लाइट, बिकॉज although there can be some pathology underlying, so you have to first of all you have to rule it out, and then accordingly management should be there, और early detection जो है definitely is worth for mother and for the baby. Thank you.